बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम बात करेंगे एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में। हमारे स्टूडेंट्स को अक्सर इंटर्नशिप का पता भी नहीं चलता और अच्छी इंटर्नशिप का तो खास तौर पे पता नहीं चलता। आज जो इंटर्नशिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये यूनिसेफ की है, यूनाइटेड नेशन का एक इदारा यूनिसेफ, और ये 6 महीने की है, यानी 26 हफ्तों की ये एक इंटर्नशिप है। और ये इंटर्नशिप चाइना में है और इसमें मॉडल बड़ा जबरदस्त है। मॉडल ऐसे जबरदस्त है कि कुछ काम घर बैठकर कीजिए और कुछ काम जो है वो आप ऑफिस में जाके करेंगे, और वो जब उनका दिल चाहेगा वो आपको बुला लेंगे, और जब उनका मुनासिब समझेंगे कहेंगे कि अच्छा घर बैठ के आप इस काम को कीजिए। अच्छा, ये इंटर्नशिप कब स्टार्ट हो रही है और इसकी डेडलाइन है, इस पे तो हम बाद में आपको मैं बताता हूं, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इंटर्नशिप में होगा क्या। इस इंटर्नशिप में बुनियादी तौर पे आपसे 4 काम करवाए जाएंगे। पहला काम है कोऑर्डिनेशन का, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और जो शख्स इस काम को सीख जाए तो वो ये समझे कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका बहुत बड़ा काम उसने सीख लिया। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान, ऑफिस के अंदर की कोऑर्डिनेशन, ऑफिस से बाहर की कोऑर्डिनेशन, तो ये सारी कोऑर्डिनेशन उसके अंदर शामिल होती है। और दूसरा काम है डेटा मैनेजमेंट। और डेटा मैनेजमेंट क्या है? और डेटा मैनेजमेंट तो आजकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और ये आज ही नहीं माजी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि माजी में भी ये बहुत सारा जो डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो जो हमारे स्टूडेंट कोई डिग्री लेके निकलते हैं तो उन्हें अगर कहा जाए कि ये इतने 10, 20, 25 पेपर पकड़ाए जाएं, और उन्हें कहा जाए कि अच्छा भाई इसको अरेंज करो, इसका डेटा निकालो, इसका समझो और इसका काम करके दो, उन्हें समझ नहीं आती कि क्या करना है। और ये काम इंपॉर्टेंट होता है, और ये काम इंटर्नशिप में सीखने का होता है, तो वहां पे आपको ये काम भी आपसे करवाया जाएगा। और तीसरा काम है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन कई तरह की होती है कि डॉक्यूमेंट तैयार करना, कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये कॉन्सेप्ट पेपर है, ये फलाना पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये फलानी चीज है, ये रिपोर्ट राइटिंग है। तो ये जो इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं ये आपसे करवाए जाएंगे, ये आपसे बनवाए जाएंगे। तो ये बहुत मजे का और बहुत ही अच्छा काम है। इसके बाद आपसे ट्रांसलेशन का काम लिया जा सकता है कि किसी जगह पे ऐसा होता है कि कहीं कहीं के कोई कोऑर्डिनेशन या कोई मुश्किल पेश आती है, तो आपसे कहा जाता है कि अच्छा प्लीज इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, तो ये भी होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के बाद एक और काम होता है कोलैबोरेशन का, कि वो कोलैबोरेशन जो है वो मुख्तलिफ इदारों के साथ मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में मुख्तलिफ अंदाज से ये सारी कोलैबोरेशन की जाती है। आइए अब हम इसकी कंडीशंस पे बात करें। तो पहली बात तो ये है कि ये फुल टाइम। दूसरी बात ये है कि वर्क अरेंजमेंट का मामला ये है कि कभी आपको रिमोट टास्क होगा और कभी आपको ऑफिस में आके काम करना होगा, और इसके अंदर ट्रेवलिंग भी हो सकती है कि जनाब जाइए आज आपको फलां से फलां जगह ट्रेवल करना है, वहां से वहां जाना है। तो ये सारे काम भी इसके अंदर शामिल हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है, बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में सबसे पहली चीज तो है जनाब एकेडमिक बैकग्राउंड। तो आप स्टूडेंट हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने अभी डिग्री की है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड बहुत साउंड होना चाहिए। और मोस्टली इसमें सोशल साइंसेस के स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे और उनको प्रेफर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, या मतलब स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह के और जो प्रोग्राम्स हैं, तो उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन लोगों को प्रेफर किया जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी चीज है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कौन सा? एक स्टूडेंट के लिहाज से तो आपका और कोई एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका एनालिसिस होगा, आपका जो रिसर्च पेपर होंगे, वो चीजें जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते हुए आपसे ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बार बार ये बात कहता हूं कि आप अपनी जितनी भी ब्रेक्स आती हैं उनके अंदर ये फायदा उठाया करें, कोई पेपर लिखा करें, कोई
انٹرنشپ کیا کریں، کوئی پروجیکٹ کیا کریں اور پروجیکٹ کو پراپر ڈاکومنٹ کیا کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ چیز آپ کسی جگہ پہ دکھا بھی سکیں۔ جہاں تک لینگویج پروفیشنسی کا تعلق ہے تو اس میں انگلش آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی چائنیز بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تاکہ یہ کہ آپ وہاں پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہوں۔ ایلیجبلٹی میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اور چیک کیا جائے گا کہ آپ کے اندر ٹیم ورک کتنا زیادہ ہے۔ دوسری چیز کہ آپ کے اندر اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے، کہ مثلا آپ نئی چیز کو کتنی جلدی اختیار کرنے والے ہیں یا اپنے ایک مائنڈ کے اوپر فکس رہتے ہیں، یعنی کوئی بھی نئی بات آتی ہے تو آپ کے لیے کوئی عجیب مسئلہ تو نہیں کھڑا کر دیتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اپنی اسائنمنٹ کو، اپنے ٹارگٹ کو، اس کو مکمل کرنے کے لیے جو کمٹمنٹ ہے اس کا لیول کتنا ہے، وہ لیول بڑا میٹر کرے گا۔ اگر وہ چیز آپ کے اندر بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور اس چیز کو آپ نے پروو کر لیا اور آپ کو اپنے سی وی میں، اپنی چیزوں میں وہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے میرے اندر بہت اچھی موجود ہیں، اور بڑے سافٹ وے میں، بڑے اچھے طریقے سے آپ کو اس بات کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ اچھا، جہاں یہ ایلیجبلٹی ہے وہاں ایک ان ایلیجبلٹی بھی ہے، ایک نااہلی بھی ہے۔ وہ نااہلی یہ ہے کہ آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار جو ہے وہ یونیسیف کے کسی آفس میں کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا کوئی عزیز کسی یونیسیف کے آفس میں کام کرتا ہے تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، پھر آپ ان ایلیجیبل ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اس کو چھپا کر یا کسی اور ذریعے سے کسی طریقے سے اس کام کو کیا تو آپ لیٹر آن بھی نکال دیے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھیے۔ اب آئیے ہم اس بات پہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے اور یہ انٹرنشپ سٹارٹ کب ہو رہی ہے۔ اس کی ڈیڈ لائن ہے 5 مارچ، یعنی اب سے چند دن کے اندر آپ کو اس کام کو فوری طور پہ مکمل کرنا ہے اور چند دن میں اس کی ڈیڈ لائن مکمل ہو جائے گی، اور یہ انٹرنشپ 17 مارچ سے شروع ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پروسیس بہت فاسٹ ہوگا، تو لہٰذا آپ کو فوری طور پہ اپلیکیشن پہ وہاں جا کے لاگ ان کرنا ہے، یعنی سائن اپ کرنا ہے، پھر لاگ ان کرنا ہے، لاگ ان کر کے پھر آپ نے پوری اپلیکیشن مکمل کرنی ہے، اور جب آپ شارٹ لسٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اگلے فیز کے لیے آپ کو کال کر لیا جائے گا، اور جب آپ نیکسٹ فیز کے لیے کال کیے جائیں گے تو اس کے بعد پھر اگلا فیز مکمل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنوں میں یہ کام مکمل ہوگا، آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ سارے کام کو ایک اچھے طریقے سے مکمل کریں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔